नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 1 अप्रैल 2026 का दिन है और सुबह के 9 बजने वाले हैं। अभी के मौसमी विश्लेषण में देखेंगे क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई हैं और इसका क्या असर रहेगा। देखते ही देखते मार्च महीना बीत गया और आज 1 अप्रैल का समय भी आ गया, यानी 1 अप्रैल से लेकर मानसून आने तक जो है विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु का ही समय होता है। और इस समय देखें तो लगभग मध्य अप्रैल और अप्रैल के अंतिम दिनों तक आचार्य देखें तो तापमान सामान्य के करीब और सामान्य के कुछ नीचे बने रहेंगे, जबकि 1 जनवरी से लेकर 30-31 मार्च तक का 3 महीनों का समय देखें तो ज़्यादातर समय तापमान सामान्य के ऊपर बने रहे। सबसे पहले प्रणाली पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर ईरान के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी राज्यों पर, हिमालयी राज्यों पर बना हुआ है भारत के, और पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में एक सर्कुलेशन है। वहीं पंजाब के उत्तरी भागों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र, मध्य प्रदेश के भागों पर भी मध्य पूर्वी भागों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों के करीब से उड़ीसा के दक्षिणी भागों के करीब एक चक्रवाती हवा का सिस्टम, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी सर्कुलेशन है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। कुल मिलाकर देखें तो अलग अलग जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमक मध्य भारत से लेकर पूर्वी पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत में भी आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में, मध्य भारत के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में 3 अप्रैल के आसपास से लेकर फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है और राजस्थान के कई जिलों में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जाएगी। किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी, जिनके अभी तक फसल कटाई का कार्य जारी है वह आने वाले 2 दिनों के दौरान फसल कटाई का कार्य करते हुए फसलों का निपटारा करें या थ्रेसिंग का कार्य कर लेवे, क्योंकि आगामी दिनों के दौरान फिर से अंधड़ वर्षा की गतिविधि, ओलावृष्टि की गतिविधियाँ और वर्षा की गतिविधियाँ होने से किसान भाइयों की फसलें जो खेतों में पड़ी है उसमें नुकसान संभव है। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों में अरावली रेंज के क्षेत्रों में बढ़कर 36.50 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का 18.47 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 62% के करीब रही, न्यूनतम आर्द्रता लगभग 45% के आसपास, और वायु दबाव 1009 मिलीबार के आसपास बढ़ा है। और वहीं हवाएं दक्षिण पश्चिमी दिशा से 15.84 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी 16 किलोमीटर तक अधिकतम हवाएं दर्ज की गई। वहीं आज भी कई जगहों पर मध्यम तेज हवाओं की स्थिति अलग अलग जगहों पर देखी जाएगी। कई जगहों पर मौसम ठीक ठाक भी बना रहेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही का दौर राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में जोधपुर, बीकानेर संभाग पर विशेषकर देखा जाएगा, जिसमें विशेषकर बॉर्डर वाले इलाके हैं। सांचौर, जालोर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी और ओसिया लोहावट बेल्ट से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के इलाके हैं, जहां घने बादलों की आवाजाही, कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा, मेघ गर्जन, बिजली चमक छोटे इलाकों पर और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की गतिविधि भी संभव है। इससे सटे हुए पाकिस्तान के कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। तो वहीं जैसलमेर के बॉर्डर वाले इलाके हैं, बीकानेर के, पोखरण, फड़ौदी के बॉर्डर वाले इलाके हैं, अनूपगढ़, गंगानगर के इलाके हैं, जहां कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा और ओलावृष्टि जैसी संभावनाएं कुछ अंधड़ वाली स्थिति के साथ, हवाओं वाली स्थिति के साथ संभव है अगले 24 घंटों में। लेकिन अधिकतर भाग राजस्थान के शुष्क बने रहेंगे। कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास भी घने बादल बनते हुए दिखाई देंगे छोटे इलाकों पर, जो कि कहीं कहीं बौछार, बूंदाबांदी, मेघ गर्जन की स्थिति बना सकता है। लेकिन अगले 24 घंटों के बाद स्थितियों में कुछ और बदलाव आएगा और 2 से 3 तारीख के मध्य बारिश की गतिविधियों का दौर दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में फिर से बढ़ना शुरू होगा, जो हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा, कहीं कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियाँ, इस प्रकार ये बढ़ती हुई गतिविधियाँ आगामी दिनों में फिर से राजस्थान के कई भागों में वर्षा की गतिविधियाँ लेकर आएगा, अंधड़ तूफान वाली स्थिति बनाएगा। मेघ गर्जन, बिजली चमक और ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी दर्ज होगी। इसमें पर देख सकते हैं आधे राजस्थान पर हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे अरावली रेंज तक के इलाकों में। उसके बाद पश्चिमी जो इलाके हैं, जैसलमेर, बाड़मेर के उत्तर पश्चिम से लेकर पोखरण, फड़ौदी, ओसिया बेल्ट, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ चूरू के भाग है, वहाँ से लेकर देखें तो घने बादलों की आवाजाही का दौर, धूप छाँव का मौसम, कहीं कहीं बौछार, बूंदाबांदी की स्थिति। तो बॉर्डर वाले इलाकों में हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावनाएं भी बनती हुई दिखाई देगी, जैसा कि मैप पर दिखाई दे रहा है। ये अगले 24 घंटों के लिए हैं, विशेषकर 1 अप्रैल के लिए।
और 2 अप्रैल यानी आज देर रात्रि के बाद से लेकर देखें तो आगे मौसमी बदलाव की स्थितियाँ और अधिक बदल जाएगी। कुछ जगहों पर खंड वर्षा की संभावनाएं शुरू हो जाएगी। दक्षिण पश्चिमी जो राजस्थान के इलाके हैं, उत्तर पश्चिमी मध्य राजस्थान के इलाके हैं, वहाँ से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान विशेषकर कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग का जो पूर्वी दक्षिण पूर्वी इलाका है, बीकानेर संभाग का पूर्वी इलाका है, लगभग शुष्क ही बने रहेंगे। छोटे छोटे इलाकों को छोड़कर अधिकतर शुष्कता बनी रहेगी। धूप का मौसम भी रहेगा। कुछ जगहों पर बादलों की आवाजाही जरूर बनती हुई दिखाई देगी, जिससे धूप छांव का मौसम भी बनेगा। अब आगामी दिनों में देखें तो लगातार 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक का पहला पखवाड़ा भी देखें तो बार बार मौसमी बदलाव होने के साथ ही राजस्थान के इलाकों में बार बार हर 1-2-3 दिन के बाद बदलता हुआ मौसम कहीं न कहीं अलग अलग जिलों में खंड वर्षा लेकर आएगा। कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियाँ पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान यानी बीते 24-48 घंटों के दौरान देखें तो वर्षा की गतिविधियों की तो स्थितियाँ राजस्थान में रही है, लेकिन उसके अलावा अधिकतम स्थिति जो रही वो ओलावृष्टि की रही। ओलावृष्टि अधिक देखने को मिली अलग अलग जगहों पर और बड़े आकार के ओले भी जो हैं गिरते हुए दिखाई दिए। लेकिन जिस प्रकार के बड़े ओले की जानकारी हमने 1 महीने पहले दी थी, फिलहाल उसके अनुकूल उसके आसपास की स्थिति अगले 15 से लेकर आने वाले 1 महीने तक ये दिखाई देगी, जिसमें जो अभी सामान्य ओले गिरे हैं इससे भी बड़े आकार के ओले गिर सकते हैं, जिसमें 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक के ओले भी गिरते हुए दिखाई देंगे। जेट का प्रभाव प्रभावी ढंग से बना हुआ है और जेट का झुकाव भी है। तो जितना जेट का प्रभाव और जेट का झुकाव रहता है उसके साथ ही आने वाले WD का प्रभाव बढ़ जाता है। और अगर केवल जेट का झुकाव और जेट का प्रभाव बना रहे, WD की स्थिति कम रहे, उत्तर की ओर से निकल जाए तो फिर उसका प्रभाव खंड वर्षा के रूप में। लेकिन सामान्य तौर पर जब राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान के दक्षिण मध्य भागों से होते हुए WD गुजरे तो उस दौरान वर्षा की गतिविधियों के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं और जो फैलाव वाली वर्षा होती है वो फैलाव वाली वर्षा भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी आगामी आने वाले 15 दिनों के दौरान, जिसमें बार बार बारिश की गतिविधियां, तापमान सामान्य से कम, बीच बीच में ज़रूर तापमान बढ़ेगा, लेकिन औसतन तापमान देखा जाए 15 दिनों का तो सामान्य से कम बना रहेगा। वर्षा की गतिविधियाँ बार बार देखी जाएगी और फिर मई और जून के दौरान तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किए जाएंगे और मानसून की अवस्था भी जो है फिर मध्य से लेकर अंतिम दिनों की ओर राजस्थान की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी 15-20 जून के आसपास से लेकर राजस्थान के करीब और 20 से लेकर 25 के लगभग मध्य राजस्थान तक मानसून की स्थिति दर्ज होने की संभावना रहेगी, जिस पर जानकारी आगे देंगे। जल्द ही दीर्घावधि पूर्वानुमान का पहला वीडियो भी दिया जाएगा और उसके बाद जून महीने के दौरान दीर्घावधि पूर्वानुमान का दूसरा वीडियो भी दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगले 24 घंटों में देखें तो वर्षा की गतिविधियों की कुछ संभावनाएं हैं जो बॉर्डर वाले जिलों में है। बाड़मेर, सांचौर से लेकर जैसलमेर के इलाके हैं, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, इन भागों में कुछ पोखरण फलोदी बेल्ट में कहीं कहीं खंड वर्षा संभव। तो किसान भाई जहाँ पर भी इन इलाकों में फसल कटाई कर रहे हैं वह आगामी 2 दिनों में फसलों का निपटारा करते हुए फसलों को इकट्ठा कर लेवे, थ्रेसिंग का कार्य कर लेवे, क्योंकि 2 दिन बाद बारिश की गतिविधियों का दायरा इन क्षेत्रों में बढ़ेगा और काफ़ी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ तेज़ हो जाएगी, जिसमें जोधपुर संभाग के कई जिलों में, कई क्षेत्रों में, कई तहसीलों में ज़ोरदार बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होगी, जो कि 15-20 मिलीमीटर से लेकर 35-40 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियाँ भी कई जिलों में दर्ज होने की संभावना है। ज़्यादातर तहसील गाँवों में बारिश की गतिविधियाँ 5-10 मिलीमीटर से लेकर 20 मिलीमीटर के मध्य दर्ज होने की संभावना रहेगी आगामी दिनों के दौरान। और उसी समय मध्य राजस्थान से लेकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, उदयपुर संभाग में जहाँ इस बार WD की वर्षा की गतिविधियाँ बिल्कुल नगण्य रही, वहाँ भी अधिकतर भागों में हल्की और मध्यम वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होती हुई दिखाई देगी। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी दर्ज होती हुई दिखाई देगी। अरावली रेंज के आसपास के कई भागों में, मैदानी इलाकों में, जो पश्चिमी ढलान वाले इलाके हैं अरावली रेंज के, वहाँ पर भी कई जगहों पर तेज़ वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होगी, ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी दर्ज होगी, जिस पर जानकारी लगातार आगामी दिनों में भी देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों में कुछ संभावनाएं जो हैं वो बीकानेर और जोधपुर संभाग के पश्चिमी मध्य इलाकों के आसपास खंड वर्षा, बूंदाबांदी, बौछार की संभावनाएं हैं। 24 से 36-48 घंटों का समय जैसे ही बीतेगा तो इस संभावनाओं में तेज़ी आएगी और वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ने लगेगी, जिस पर जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।